हेलो दोस्तों, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था टाइप ऑफ हार्डवेयर। इस लेक्चर में हम उससे आगे कंप्लीट करने वाले हैं टाइप ऑफ हार्डवेयर के बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो अगर आपने इससे पिछले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप SHG स्किल्स यूट्यूब चैनल पर जाके इससे पिछले वाली वीडियो ज़रूर कंप्लीट करें, जिसमें हमने सिखाया है टाइप ऑफ हार्डवेयर। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर और नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। टाइप ऑफ हार्डवेयर इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कवर किया था, अब आगे देखेंगे हम। आज हम कवर करेंगे आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे कि हार्डवेयर होता है उसी तरीक़ा से सॉफ्टवेयर भी होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हार्डवेयर को हम देख व छू सकते हैं। हार्डवेयर को हम क्या करते हैं, उसे हम देख भी सकते हैं और उसे छू भी सकते हैं। जैसे पेन है, ये हार्डवेयर कंपोनेंट है, इसे हम देख भी सकते हैं, इसे छू भी सकते हैं। बट जो सॉफ्टवेयर होता है उसे ना तो हम देख सकते हैं और ना हम उसे छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर कैसा होता है? ना उसे देख सकते हैं ना उसे छू सकते हैं, सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ कुछ वर्क किया जा रहा है। तो चलिए मैं आपको इसकी पैराग्राफ को पढ़ के बताता हूँ। कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है, मतलब जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर ही एक कंप्यूटर बना है। कंप्यूटर में हार्डवेयर का प्रयोग करने के लिए उसके कार्य को परिभाषित करना पड़ता है। जब हम कंप्यूटर को, मतलब जो हमारा कंप्यूटर है उसमें हार्डवेयर का प्रयोग करते हैं किसी हार्डवेयर को, तो उसे कार्य को परिभाषित करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है। चलो इससे आगे बढ़ते हैं, ताकि वो अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सके। क्या है, रिपीट करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर का प्रयोग करने के लिए उसके कार्य को परिभाषित करना पड़ता है ताकि वो अपने कार्य को अच्छी तरीके से कर सके। क्या कर सके? ताकि वो अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके कार्य को सॉफ्टवेयर के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। जब हम किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, हार्डवेयर का, तो उसे सॉफ्टवेयर की मदद से यूज करते हैं। किसी हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड से समझ में आ रहा है सॉफ्ट का मतलब है, मतलब ना इसे हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। सॉफ्ट का मतलब वैसे ही होता है मुलायम, उसी से हार्ड का मतलब होता है कठोर। तो हार्ड का मतलब होता है कठोर, तो इसीलिए हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। मान के चलो ये माइक है, ये मेरा हार्डवेयर है, ये पेन है, ये भी सब हार्डवेयर। और जैसा कि आपने सुना होगा व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सॉफ्टवेयर में आते हैं। ये वेब एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन होते हैं, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इनको ना तो हम इंस्टाग्राम को ना फेसबुक को सभी ने चलाया होगा, इंस्टाग्राम फेसबुक तो उसे ना तो हम देख सकते हैं ना उसे छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मतलब हम उसको चलाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है हम स्टोरी अपलोड कर रहे हैं, रील देख रहे हैं, तो उसे महसूस किया जा रहा है कि हम कुछ देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब कहने का है कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे से मिलकर चलते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मतलब बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर नहीं चल सकता, दोनों एक दूसरे से मिलकर ही चलते हैं। सॉफ्टवेयर को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ना ही इसे हाथ से छू सकते। जैसा कि मैंने अभी बताया था, सॉफ्टवेयर को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते और ना ही इसे हाथों से छू सकते। हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसे ना तो हम देख सकते हैं ना अपनी हाथों से छू सकते हैं। सिर्फ यह एक आभासी वस्तु है जिससे केवल समझा जा सकता है ना,
यह एक आभासी वस्तु है, मतलब इसे आभास किया जा सकता है कि हाँ कुछ चल रहा है। जैसा अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, इसमें भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, सॉफ्टवेयर की मदद से ही हम पढ़ा पा रहे हैं। और जो हमारा ये टैबलेट है, पेन है, ये हमारे हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर की मदद से हम सॉफ्टवेयर को चला पा रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। यहाँ तक हो गया। अस्तित्व तो नहीं होता है, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इसे का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। भौतिक मतलब जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, जैसे कोई कंपोनेंट होता है फिजिकल, जिसे हम देख पाते हैं, छू पाते हैं, तो इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए हम इसे ना तो देख पा रहे हैं ना इसे छू पा रहे हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को निर्देशों के एक समूह या प्रोग्राम के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जाता है। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, निर्देश मीन्स कोड करके हम इसे बनाते हैं। ये कोड का समूह होता है या एक प्रोग्राम का समूह होता है, जिसे हम परिभाषित करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं सिस्टम के अंदर। जब इससे हम सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, फिर हम इसे यूज कर पाते हैं। तो ये एक समूह है ने कोड का या प्रोग्राम का। कोड को ही हम इंग्लिश हिंदी में प्रोग्राम बोलते हैं, जो विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन या विकसित किया जाता है। कहने का मतलब है, जब हम कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या कुछ भी बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं कंप्यूटर, तो उसे हम विशिष्ट कार्य करने के लिए बनाते हैं। किसी सॉफ्टवेयर को हम बनाते हैं तो किसी ना किसी एक कार्य करने के लिए बनाते हैं। जैसे कैनवा का नाम सुना होगा, तो कैनवा सॉफ्टवेयर है एक, वो किस कार्य के लिए बना है? वीडियो एडिटिंग के लिए और ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए। मेनली कैनवा का यूज ज़्यादातर ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए किया जाता है, बट अब वो उसमें नया अपडेट आ गया, तो उसमें वीडियो एडिटिंग भी की जा सकती है। तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है। तो वो किससे बनाई? एक प्रोग्राम से, एक कोडिंग द्वारा बनाया गया है। मतलब इस लाइन में क्या लिखा है? जो विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन या विकसित किया जाता है। विकसित मान बनाना, डिजाइन मीन्स डिजाइन जो उसकी रूपरेखा तैयार करना। तो वो किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए ही हम बनाते हैं उसे। सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम्स का समूह है। तो अभी हमने ऊपर ये देखा था, जो कंप्यूटर को किसी कार्य को विशेष पूरा करने के लिए निर्देश देता है तथा यह एक यूजर को कंप्यूटर में काम करने की क्षमता प्रदान करता है। इसके कहने का मतलब है, जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा बना होता है, ये हमने सीख लिया। सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर को मतलब किसी विशेष कार्य करने के लिए बना होता है, ये भी हमने सीख लिया। यह क्या करता है? यह यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। जब हम यूजर हैं, ये सामने कंप्यूटर रखा है हमारे, हम जब सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम इससे और खुद से इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे। विदाउट सॉफ्टवेयर सिस्टम चालू ही नहीं होगा, उसमें सॉफ्टवेयर होगा तभी सिस्टम चलेगा। तो मतलब हम और कंप्यूटर आपस में बात कैसे कर पा रहे हैं? जैसे अभी हम देख पा रहे हैं, जो कुछ टाइप कर रहे हैं वहाँ पे लिख जाता है। जैसे हम पेन टैब चला रहे हैं अपना, तो वहाँ पे हमें दिख रहा है। ये किसकी मदद से दिख रहा है? एक सॉफ्टवेयर की मदद से दिख रहा है। तो सॉफ्टवेयर की सीधी एक हेडिंग इसे याद कर लेना, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाली। सॉफ्टवेयर निर्देश तथा प्रोग्राम का समूह है, जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा या निर्देश देता है तथा यह यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम का समूह, कंप्यूटर पर किसी विशेष कार्य करने के लिए बनाया गया है, और यह क्या करता है? यूजर को कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ये अंडरलाइन को हटा देते हैं। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलो देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम का समूह है जो सिस्टम की क्रियाओं के नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम की क्रियाओं के नियंत्रण करता है। जो उसकी क्रिया हैं
उसे नियंत्रण करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो यूजर को कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। ये है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में मशीन लेवल पर चलते हैं। सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही सहायता से ही रन किए जा सकते हैं। अतः सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार होता है। एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, सब राउटिंग एंड ट्रांसलेटर्स। यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ा हुआ, बता रहा हूँ। कंप्यूटर मशीन में कुछ टॉपिक हाईलाइट कर लेता हूँ जो जरूरत पड़ रही है। देखो, ऐसे प्रोग्राम का समूह होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसका यूज हम कंप्यूटर को चलाने के लिए करते हैं। इतना तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उस और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दो सॉफ्टवेयर बताए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए भी हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं होगा, जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है वो नहीं होगा, तो हम एप्लीकेशन रन नहीं कर सकते। एप्लीकेशन जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या कई प्रकार के ऐप जाते हैं ना, कहते हैं हम प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें। तो प्ले स्टोर को चलाने के लिए, ऐप डाउनलोड करने के लिए, इसके लिए भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। जैसे आपने नेम सुना होगा, अभी एग्जांपल देके बता रहा हूँ, उसके बाद और भी कुछ एग्जांपल बताऊंगा। यहाँ पे लिखा है मशीन लेवल। जो हमारी मशीन है कंप्यूटर में कहाँ पे रन होती है? मशीन लेवल पर। कंप्यूटर के अंदर ये सब होते हैं और जो इनबिल्ड होते हैं पहले से ही, जब हम नया कंप्यूटर या पीसी लेके आते हैं उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं, जिसे हम प्री इंस्टॉल्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से ही रन किए जा सकते हैं। जो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, ये जैसे मैंने बताया, ऐप, कोई भी ऐप चलाने के लिए उसमें पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी वो ऐप रन कर सकता है। तो क्या हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर आधार होते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार। आधार मीन्स रूट, मेन पॉइंट होता है ना, जड़। आधार होते हैं किसके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ में आया? मैं बता रहा हूँ। जो सिस्टम और एप्लीकेशन दोनों का नाम याद कर लो। सिस्टम मतलब जो कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। तो वो तो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐप, जो हम ऐप इंस्टॉल करते हैं वो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मान के चलो। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? वो पहले से ही सिस्टम में आएंगे क्योंकि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनको हम इंस्टॉल, हटा और डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए वो उन पे आधार है। एग्जाम्पल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा, मैं बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा लैपटॉप में विंडो होता है, विंडो। तो कहते हैं इसमें विंडो कौन सी डली है? 11, 12, 13, 14 जो भी चल रही है, तो विंडो बोलते हैं कि लैपटॉप के अंदर विंडो होता है। उसी प्रकार मोबाइल होता है ना, मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड होता है, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। कभी आपने मोबाइल स्टार्ट करते हैं, जब मोबाइल को चालू करते हैं तो वहाँ पे लिख के आता है एंड्रॉयड, किसी मोबाइल में लिख के आता है। वैसे सभी मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड पाया जाता है। जैसे कभी देखा है कि आपने देखा होगा एंड्रॉयड मोबाइल लिया है या एप्पल का मोबाइल लिया है, तो जो एप्पल के मोबाइल होते हैं उसमें तो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसे iOS बोलते हैं। और जो नॉर्मल मोबाइल होते हैं उन्हें हम एंड्रॉयड मोबाइल बोलते हैं, क्योंकि उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अभी तक शायद आपको पता नहीं होगा कि मोबाइल को एंड्रॉयड मोबाइल क्यों बोला जाता है। आज आपको पता चल गया होगा
कि इसे एंड्रॉयड मोबाइल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लैपटॉप को विंडो क्यों बोला जाता है? लैपटॉप को विंडो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और जो एप्पल के लैपटॉप होते हैं उनमें iOS होता है या मैक, तो उनके हम दूसरा नाम है मैक बोलते हैं उसे। तो अब पता चल गया होगा कि जो नॉर्मल लैपटॉप होते हैं उनमें विंडो होता है और नॉर्मल मोबाइल होते हैं उनके अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये और भी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम, सिस्टम ट्रांसलेटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या क्या किया जाता है, चलो देखते हैं। यह यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का निर्माण करते हैं। यूजर और हार्डवेयर मतलब जो हार्डवेयर हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया है वहाँ से पढ़ लेना। यूजर जो चलाने वाला होता है उसे हम यूजर बोलते हैं। जो सिस्टम को चला रहा है, कंप्यूटर को चलाते हैं, जैसे हम हैं यहाँ पे हम यूजर हैं। तो यूजर और हार्डवेयर मतलब जो हमारा सामने सिस्टम रखा है और हमारे इसके अंदर जो ग्राफिक्स बन रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे कलर कर पा रहे हैं, ये येलो इसको कर पा रहे हैं और यहाँ पे जो कुछ लिख पा रहे हैं, ये किसकी मदद से लिख पा रहे हैं हम? सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से। तो वो क्या कह रहा है, यह यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का निर्माण करते हैं। इंटरफेस का निर्माण करते हैं। लाइन क्लियर होगी? यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। एग्जीक्यूट मतलब होता है चलाना। इस एग्जीक्यूट को मतलब क्या होता है? चलाना। क्या करते हैं? यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं या प्लेटफॉर्म उपलब्ध करते हैं, हिंदी में लिखा है। मतलब ये ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिस पे हम अपने एप्लीकेशन को या ऐप को चला सकें, इसलिए इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की यूजेस हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या यूज होता है इसका। नए हार्डवेयर का प्रयोग करने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। हार्डवेयर इससे पहले हमने कवर किया है हार्डवेयर, तो आप पढ़ लेना कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं। तो मतलब जो नया हार्डवेयर है उसको यूज करने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की नीड होती है। ये अच्छे से याद कर लेना, हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह कंप्यूटर का मैनेजमेंट या कार्य करते हैं। जो कंप्यूटर का मैनेजमेंट है, जो कंप्यूटर कैसे कार्य कर रहा है, ये सब कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो हो गया तो पूरा कंप्यूटर हमारा स्लो चलेगा और उसके अंदर रन होने वाले सारे एप्लीकेशन भी स्लो हो जाएंगे। तो मतलब ऐसे मान के चलो, ये हमारा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक दूसरे पर डिपेंड हैं, इसलिए कंप्यूटर को मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब पता होगा, मैनेज करना। यह कंप्यूटर को मैनेज करते हैं। यह कंप्यूटर को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित का मतलब भी होता है मैनेज करना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? यह कंप्यूटर को नियंत्रित करते हैं। चलो और आगे पहले इसको रीच कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, जो भी प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष तथा निश्चित कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वे सॉफ्टवेयर जो किसी निश्चित कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं उन्हें हम उन सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे अब कैनवा सबने देखा है, कैनवा का एग्जांपल ले लेते हैं। या आप ऐसा ही सोच लो, जो कैमरा होता है ना, मोबाइल के अंदर कैमरा का आइकन आता है,
वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो किस काम के लिए बना है? फोटो क्लिक करने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। तो वो क्या है? फिक्स किसी कार्य को करने के लिए डिज़ाइन करे गए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसको अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इनकी कार्य क्षमता सीमित होती है। इनको आप एक एक पॉइंट करके बनाना है। अच्छा मतलब पेज भी भर जाएगा एग्जाम में और सीख भी जाओगे अच्छे से। मतलब पहले पॉइंट लिखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कार्य करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह इनकी कार्य क्षमता सीमित होती है। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इनकी कार्य क्षमता सीमित होती है। जिसके लिए बनाए जाते हैं वो वही काम करते हैं। कार्य के आधार पर किसी प्रोग्रामिंग भाषा में इसका निर्माण किया जाता है। मतलब जिस तरह का हमें कार्य करवाना हो उसी तरह की हमें कोडिंग लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। कहने का मतलब है कार्य के आधार पर किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में इसका निर्माण किया जाता है। मतलब हमें कुछ ऐसा कार्य करना है, जैसे AI सॉफ्टवेयर बनाना है कुछ, तो हम पाइथन का यूज करेंगे, मशीन लर्निंग का यूज करेंगे। और हमें नॉर्मल वेब एप्लीकेशन बनाना है तो हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट और मोंगोडीबी मतलब जो बैकएंड की लैंग्वेज होती है उनसे यूज करके बना सकते हैं। तो मतलब कार्य के आधार पर ही हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चूज़ करना पड़ता है कि कौन सी कोडिंग लैंग्वेज हमें कब यूज करनी है। और जिस तरह का हम कार्य करवाना चाहेंगे अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से उसी तरीक़ा से हम अपनी लैंग्वेज चूज़ करते हैं। इसके आधार पर यूजर को अपने कार्य करने में आसानी होती है। अगला टॉपिक क्या है? बोर्ड लाइन क्या है? इसके द्वारा यूजर को अपने कार्य करने में आसानी होती है। कैसे? देखो, मान के चलो जैसे हमने एक एप्लीकेशन बनाया है, जो हमारी वेबसाइट है SSG टूल्स, उस पर आपको कई फ्री एप्लीकेशन मिल जाएंगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमने वहाँ पे अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग टूल्स या सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, जिन्हें हम यहाँ पे टूल्स बोलेंगे। कार्य करने के लिए कैसे? कुछ वहाँ पे ऐसे टूल हैं जैसे PDF to JPG कन्वर्टर, या हमें ऐसा करना है कि हमें कुछ PDF बनाना है। मान लो हमारे पास 100 पेज का डेटा है, उसे हमें PDF में बनाना है। तो डेटा में से PDF बनाएंगे तो हमें पूरा दिन लग जाएगा। नॉर्मल बनाएंगे, वहाँ पे क्या करना है? डेटा अपलोड करना है, एक क्लिक करो और PDF तैयार है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा काम आसान हो गया। तो यहाँ इस लाइन का मतलब क्या था? इसके द्वारा यूजर को अपने कार्य करने में आसानी होती है। तो सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपने कार्य को आसानी से कर सकते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अनेक प्रोग्राम के समूह होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अनेक प्रोग्राम के समूह होते हैं। मतलब ये एक लैंग्वेज में नहीं बनते, कई लैंग्वेज को मिलाकर बनाए जाते हैं। अब लैंग्वेज वो मन समझना, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो रही है, तभी यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स कोडिंग, इसलिए इन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज भी कहते हैं। इसे हम क्या नाम भी है इसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। पैकेज का मतलब तो आसानी है, आपने सुना होगा। पैकेज, पैकेट दोनों एक ही है। कभी कुरकुरे खाए होंगे, जरूर खाए होंगे। कुरकुरे किसी पैकेट में भर के आते हैं, तो बोला कि कुरकुरे का पैकेट ले आना। उसमें कई सारे जो कुरकुरे होते हैं वो भरे होते हैं, या कई सारे चिप्स वगैरह भरी होती हैं, उसका वो एक पैकेट होता है। इसी प्रकार से कई सारी लैंग्वेज एक सॉफ्टवेयर के अंदर भरी होती है। सिंपल भाषा में समझाने का सही मतलब, किसी सॉफ्टवेयर में कई सारी लैंग्वेज भरी होती हैं, तो उसे हम पैकेज बोलते हैं। उदाहरण के लिए किसी ऑफिस के कर्मचारियों का वेतन तैयार करने के लिए कंप्यूटरेट प्रोग्राम, किसी फैक्ट्री में सामान्य अकाउंटिंग के प्रोग्राम तथा किसी विशेष क्षेत्र जैसे बैंक, अस्पताल आदि के लिए
गए प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। समझे? मतलब है कि किसी ऑफिस में सॉफ्टवेयर होगा तो वहाँ पे कर्मचारियों का वेतन वगैरह डालते हैं, तो वहाँ पे उसका डेटा फीड करते हैं। अकाउंटिंग कहलाती है। अकाउंटिंग का मतलब होता है जब कोई जो हमारा वेतन वगैरह डालते हैं ऑफिस में, वहाँ पर डिपार्टमेंट होता है अकाउंट का। और जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं वहाँ पे जहाँ जो हम फीस सबमिट करते हैं, स्कूल भी होते हैं, तो वो भी अकाउंटिंग कहलाती है। वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर का यूज होता है। तथा किसी विशेष क्षेत्र जैसे बैंक, अस्पताल आदि में लिए दिखे गए प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मतलब अस्पताल में भी है, वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर का यूज होता है। बैंक है, वहाँ पे भी देखा होगा आपका पैसे का लेन देन हो रहा है, सब किससे हो रहा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पूर्ण सुविधाओं का उपयोग करने के लिए वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम क्या कह सकते हैं? इसीलिए हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पूर्ण सुविधा, मतलब जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमें सुविधा देना चाहता है, उसकी हम पूर्ण सुविधा को लेने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर अधूरा, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर अधूरा। जैसे बिना, एक एग्जाम्पल, बिना, अब बाद में देखते हैं, अभी एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में आई होप यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए हम कह सकते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पूर्ण एक दूसरे का उपयोग करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर या डिपेंड होते हैं। दोनों को एक दूसरे कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे दो भाई भाई है, ऐसे समझ लो, वो उसका काम बटाता है, वो उसका काम बटाता है, दोनों भाई भाई एक दूसरे का काम करवाते हैं। या फिर दो दोस्त हैं, ऐसे मान के चलो, दोनों एक तरीके से एक दूसरे की भूमिका निभाते हैं कार्य करने में। वे स्वतंत्र उपकरण और प्रोग्राम हैं, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर है तो वे स्वतंत्र, कहने का मतलब है दो अलग अलग चीज हैं, दो भाई, पर जो काम करते हैं वो एक दूसरे पर मिलके करते हैं दोनों स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब दोनों अलग अलग चीज है, सॉफ्टवेयर अलग है, हार्डवेयर अलग है, पर दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं कार्य करने के लिए। तो आई होप यहाँ तक तो अच्छे से क्लियर होगा। और देखते हैं इसके आगे कुछ है या नहीं। हाँ, एक इमेज डाल रखी है, इसको डिफरेंशिएट करती है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, यहाँ पे हम इमेज की सहायता से समझेंगे। देखो यहाँ पे है हार्डवेयर कंपोनेंट यूज इन कंप्यूटर। ये क्या है? ये वे हार्डवेयर कंपोनेंट हैं जो कंप्यूटर में यूज होते हैं। कौन सा कंपोनेंट है? ये वे हार्डवेयर कंपोनेंट। और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड देयर यूजेस, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उसके यूजेस हैं। कैबिनेट केस, सीपीयू देखा है? सीपीयू के बाहर एक चौकोटा बॉक्स सा होता है, उसे हम कैबिनेट बोलते हैं। तो कैबिनेट केस, जो कैबिनेट केस है वो क्या है? हार्डवेयर है। ये क्या है? सॉफ्टवेयर में क्या है? यहाँ पर टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे विंडो, लिनक्स और भी हैं सॉफ्टवेयर कई, मैक ओएस, जो मैक एप्पल के सिस्टम में आता है, आईओएस एंड्रॉयड में आता है, उसमें आता है, सॉरी, एप्पल के मोबाइल में, और यूनिक्स। ये सब क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे कैबिनेट, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, एसएमपीएस, इस सब का नाम सुना होगा आपने पहले भी। कैबिनेट, मदर, हार्डवेयर, रैम, रोम, सब कुछ ये क्या है? हार्डवेयर। कीबोर्ड देखा होगा, माउस भी देखा होगा, नहीं देखा होगा आप गूगल कर लेना। मॉनिटर वो होता है जो लैपटॉप, सॉरी, कंप्यूटर होता है ना, वहाँ पे एक टीवीसी रखी रहती है, जैसे ये रही, ये देखी होगी ना, इसे मॉनिटर हम बोलते हैं।
एक टीवीसी रखी रहती है जिसमें हम देख पाते हैं। ये हमारा क्या है, ये है हार्डवेयर। हार्डवेयर एक कैटेगरी है और इसका नाम है मॉनिटर। प्रिंटर और स्पीकर, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं हार्डवेयर में, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। कुछ यहाँ पे हमने कवर कर रखा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कुछ, जैसे क्रोम है, फायरवर्क्स है, ये फोटोशॉप है, म्यूजिक, पावर पॉइंट, एक्सेल, एडोबे ओपेरा और भी हैं, ये VGA मीडिया प्लेयर। तो ये सब क्या है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब अगर हमारे में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम इस क्रोम को यूज़ नहीं कर सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम वो नहीं होगा तो हम एक्सेल यूज़ नहीं कर सकते। तो मतलब अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं कर सकते। आई होप ये वीडियो अच्छे से आपकी समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो हमारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसमें सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।